बल्ले बल्ले बल्ले, ले भी बबी। नीलम के पैर के निशान तो आखिरी यहाँ तक है। ले आओ काका दावड़ा। अरे बाबा, और पैरों के निशान तो यहाँ गए मुक, और नीलम कहाँ गई? मेरी बात सुनो, ये पैरों के निशान यहाँ ख़त्म हो गए तो ये टायर का निशान है, आगे तो खुद ही समझ जा। और मैं कुछ समझा नहीं हूँ, क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि किसी गाड़ी में बैठ के रफू चक्कर हो गई है वो, इतना भी नहीं समझता तू। यानी कि अब इस गाड़ी के टायरों का पीछा करना है। हाँ बिल्कुल पीछा करना है। ये निशान तो पक्की सड़क पे जाके ख़त्म हो जाएंगे बाबा। हमें पक्की सड़क तक जाने की क्या ज़रूरत है? हमें तो निशान पे जाना है कि गाड़ी आई किधर से है। मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। नहीं, मैं यहाँ अकेली। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी का एसी चल रहा है, सामने गार्ड खड़ा है। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों, मेरे साथ जाने में आपको कोई मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है। तो बस ठीक है ना, फिर मैं साथ में ही चलूंगी। आप हो गया, चलो। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। जाहिद, पार्टी अभी बैठी? सर आइए, आपको पार्टी से मिलवा दूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, फाइल अंदर ले आओ, मैं वहीं साइन कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट सर। आप बैठो। बैठो ना। हाँ। मे आई कमिंग सर? या काम। थैंक यू। डील ठीक हो गई? यस। नीलम तेरा सत्यानाश है, रोज हमारे घर तोड़ देती है। ना तो रोज तुम लोग मेरे रास्ते में ये मिट्टी के कार क्यों बना देते हो? हाँ, तो और क्या करें? ये गरीबों वाले कार बनाना छोड़ दो, बड़ा सा एक ताजमहल बनाओ। ताजमहल। चलो, डन। थैंक यू। और हाँ सुनो, आज मैं ऑफिस वापस नहीं आऊँगा। राइट सर। कल आऊँ। हाँ जी, चलें शॉपिंग पे? चल। लेट्स गो। क्या हुआ बाबा, रुक क्यों गया?
ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ये गाड़ी के निशान तो करामत अली के घर जा रहे हैं सीधे। तो फिर अब करामत अली बताएगा कि उसके घर आया कौन था। चलो मेरे साथ। क्या बात है बब्बी? कौन आया था कल रात को तेरे घर? क्या हुआ? खैर तो है? तो मैंने पूछा कल रात को जो गाड़ी तेरे घर से शहर की तरफ रवाना हुई है उसमें था कौन है? जुनेद साहब थे, चुदरानी जी से मिलने आए थे, मुलाकात भी हुई थी। तो तुम भी तो वहीं थे। आखिर बात क्या है? बड़े अच्छे कपड़े दिलवाए हैं आपने। Ready? और ये जूते भी। हाँ, जूते भी। इतनी हील आप पहन लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने ना मॉडलिंग के शो देखे वो उन दोनों के टेलीविजन पे, और ये पहन के मैं चला फिरा भी करती थी। फाइन। जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मुझे, मैं जाऊँ अपने कमरे में? Of course, sure. बालू, सारी कौन नीलम, नीलम कहाँ है तू? तुझे मैं कब से कॉल कर रही थी, तूने ऐसी हरकत क्यों की नीलम? अगर भागना ही था तो एक दफा मेरे से मशवरा तो कर लेती। खामोश को अब कॉल करके बोल ना, कहाँ है तू? नीलम मेरे पास महफूज है। कौन? आप कौन बात कर रहे हैं? देखिए जी, मैं शहर से बात कर रहा हूँ। नीलम मेरे पास है। मैं नीलम को गाँव लाना चाहता हूँ, इसीलिए आपको फोन किया मैंने। नहीं, खुदा का वास्ता है, नीलम को गाँव मत लेकर आना। सारे उसकी जान के दुश्मन है। अगर नीलम यहाँ आ गई तो उसे कोई ना कोई जान से मार देगा। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उसकी जान को खतरा? आपको नहीं पता, बेबे ने नीलम की मौत का हुक्म सुना दिया। वो है कहाँ? खुदा का वास्ता मेरी एक दफा उससे बात तो करा दे। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मुझसे? नहीं, मुझसे नहीं मिल सकते आप। देखिए, मैं नीलम को उसके घर पहुंचाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
मैंने आपको कहा है ना कि उसकी जान को खतरा है। खुदा का वास्ता उसे यहाँ मत लाइएगा। मेरी एक दफा बात करा दे उससे। ठीक है, मैं नीलम से कहता हूँ कि वो आपको दोबारा कॉल करती है। नीलम, वो एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी दोस्त नूरबानो से बात की थी और मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मेरे वापस गांव जाने में मेरी जान को कितना खतरा है ना? क्या वाकई वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं? अगर यकीन नहीं है ना, ले चलें मेरे गांव। मेरे साथ साथ ना आपकी भी जान ले लेंगे वो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है। बस ये नूरबानो को फोन कर लो, तुमसे बात करना चाहती है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, नूरबानो से भी नहीं। तो ये वही लड़का है जो करामत के साथ बागों के तनाज़े की बात करने आया था। 100% वही मालूम। फिर क्या है करामत से कि बुला ले अपने जुनेद साहब को और कह दे उसे कि मैंने बागों का फैसला कर दिया। जुनेद साहब, क्या मुसीबत है? अब क्यों नंबर बन जा रहा है इसका? नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता नीलम को गांव मत लेकर आना। सारे उसकी जान के दुश्मन है। अगर नीलम यहाँ आ गई तो उसे कोई ना कोई जान से मार देगा। बेबे ने नीलम की मौत का हुक्म सुना दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी जुनेद साहब। ओ जी करामत बोल रहा हूँ जी। हाँ करामत। वो जी वो हवेली से ना चुदरानी जी का पैगाम आया है। वो जो हमारा तनाज़ा था ना जी, उसका फैसला कर दिया उन्होंने। हाँ जी, वो हवेली का बंदा बता रहा था कि वो फैसला हमारे हक में हुआ है और वो आपको याद कर रही है जी, खास तौर पे आपको बुलाया हवेली में। लेकिन उन्होंने तो 4 दिन का वक्त मांगा था। ओ बस जी, वो किसी वजह से उन्होंने जल्दी फैसला कर दिया है। आप जल्दी से पहुंचे जी। मैं ना कहता था कि चुदरानी जी का जो इंसाफ है ना, वो आसपास के 10 पिंडों में मशहूर है। ठीक है, मैं कल पहुंचता हूं। ठीक है जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ले अभी बबी जुनेद साहब आ रहे हैं।
जब तू गांव से शहर गया तो तेरी गाड़ी में तेरे साथ लड़की भी थी। कहाँ है वो लड़की? गांव की बेटी पूरे गांव की इज्जत होती है और हम अपनी इज्जत की खातिर जान भी दे सकते हैं। और अगर कोई हमारी इज्जत पे हरफ लाने की कोशिश करे तो उसका सर काट के गांव के मैदान में लटका देते हैं। हमारे खोजी के मुताबिक जहां नीलम के पैरों के निशान रुक जाते हैं ना, वहां से तेरी गाड़ी के टायरों के निशान आगे जाते हैं। और हमारे तरीका तफ्तीश के मुताबिक 100% लड़की तुम्हारे साथ गई है। कम्बा, किधर है तू? देख लो नूर बानो, मैंने अपनी जान बचा ली है रोशन और पुप्पो से। कब से तेरा नंबर मिला रही हूँ मैं। नंबर क्यों ऑफ किया हुआ था तूने? मेरे ना किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए फोन भी बंद कर दिया। सही है, फिर भुगतो तो अंजाम। तेरी जो मन मानी है ना, तेरे साथ तेरी मोहसिन की जान भी ले लेंगी। केड़ा मोहसिन? जुनेद की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ सबको पता चल गया कि तू शायद जुनेद के साथ गाड़ी में भागी थी और बेबे ने जमीनों के बहाने से जुनेद को कॉल करके यहाँ बुलाया था। यही बताने के लिए मैं तुझे बार बार कॉल कर रही थी और तूने नंबर ही बंद किया हुआ था। ना तो जुनेद से उनको क्या काम पड़ गया, और जुनेद तो बच्चा थोड़ी है कि कोई भी बुलाएगा वो वहाँ चला जाएगा। नीलम, जुनेद हवेली पहुंच चुका है।